आपने सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हो कि इथेरियम बिटकॉइन के बाद दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है? और ये सिर्फ एक कॉइन ही नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा इंटरनेट का नया वर्जन बनने का मिशन है। आज की वीडियो में मैं आपको इथेरियम का ABCD समझाऊंगी, सिंपल और इजी लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं इथेरियम के बेसिक से, क्योंकि यहीं से आपका ब्लॉकचेन का अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग होगा। सबसे पहले जानते हैं कि इथेरियम है क्या। इथेरियम एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग अपने एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं डी एप्स या डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। इसका अपना कॉइन है जिसका नाम है ईथर, जिसे ETH भी बोला जाता है। अगर बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है तो इथेरियम एक डिजिटल कंप्यूटर जैसा है जो दुनिया भर में चलता है। यानी यहाँ आप सिर्फ पैसा भेज नहीं सकते बल्कि कॉन्ट्रैक्ट्स, एप्स, गेम्स, फाइनेंस टूल्स सब बना सकते हो। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट कि इथेरियम बनाया किसने था। इथेरियम को बनाया था विटालिक ब्यूटेरिन ने 2015 में अपनी एक टीम के साथ। विटालिक एक रशियन कैनेडियन प्रोग्रामर है जो बिटकॉइन का अर्ली कंट्रीब्यूटर था, पर उसने देखा कि बिटकॉइन सिर्फ ट्रांजैक्शंस के लिए ही लिमिटेड है, तो उसने सोचा क्यों ना एक ऐसा ब्लॉकचेन बनाया जाए जिसमें कोडिंग करके कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। तो चलिए इसके फाउंडर के बारे में थोड़ा और जानते हैं। 11 साल की एज में इन्होंने वीडियो गेम बना दिया था। 12 साल की एज में C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली थी और 2011 में जब वो सिर्फ 17 ईयर्स के थे तब उन्होंने बिटकॉइन के बारे में सुना। उस समय बिटकॉइन बहुत नया था, पर विटालिक ने इसमें अपना पूरा इंटरेस्ट डाल दिया। उन्होंने बिटकॉइन मैगजीन को फाउंड किया जिसमें वो आर्टिकल्स लिख के लोगों को ब्लॉकचेन समझाते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम उन्होंने नोटिस की कि बिटकॉइन सिर्फ ट्रांजैक्शंस के लिए बना है जैसे डिजिटल गोल्ड। विटालिक का विजन बड़ा था। उसका कहना था कि ब्लॉकचेन सिर्फ पैसे ट्रांसफर करने का टूल ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल कंप्यूटर बन सकता है जिसमें कोई भी अपना कोड रन कर सके। इसी सोच के साथ 2013 के एंड में उन्होंने इथेरियम का व्हाइट पेपर लिखा जिसमें उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। 2015 में उन्होंने अपनी टीम के साथ इथेरियम ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। आज विटालिक ब्यूटेरिन क्रिप्टो वर्ल्ड का एक आइकन है और 2018 में फोर्ब्स के 30 अंडर 30 लिस्ट में भी शामिल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने ETH होल्डिंग का हिस्सा डोनेट करके इंडिया कोविड रिलीफ फंड में $1 बिलियन का कंट्रीब्यूशन किया था। यानी जीनियस ही नहीं, दिल से भी बहुत बड़ा इंसान है। अब जानते हैं इथेरियम का काम कैसे होता है। इथेरियम ब्लॉकचेन एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। हर कंप्यूटर नोड एक लेजर कॉपी रखता है और यहाँ एक स्पेशल चीज होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं जब उनके कंडीशंस मीट हो जाती हैं बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपको एक NFT बेच रही हूँ तो जैसे ही आप ETH भेजोगे NFT ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। कोई मिडिलमैन नहीं, कोई डिले नहीं। अब जानते हैं ETH कॉइन काम किस लिए आता है। ट्रांजैक्शन फीस देने के काम आता है जिसे हम गैस फीस भी कहते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रन करने के काम आता है। पेमेंट भेजने और रिसीव करने के काम भी आता है। स्टेकिंग करके पैसिव इनकम बनाने के लिए होता है। यानी ETH सिर्फ एक कॉइन ही नहीं बल्कि इथेरियम नेटवर्क का फ्यूल है। इथेरियम पे आज तक थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं जैसे यूनिस्वैप, ओपनसी, डिसेंट्रलैंड। NFTs का बूम भी इथेरियम से ही शुरू हुआ था। DeFi, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का पूरा मूवमेंट भी इथेरियम ने ही स्टार्ट किया। इथेरियम को भी कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े जिसमें से एक चैलेंज ये है कि इथेरियम पे गैस फीस कभी कभी बहुत हाई हो जाती है, स्पेशली जब नेटवर्क बिजी हो। इसका सॉल्यूशन आ रहा है इथेरियम 2.0 अपग्रेड्स और लेयर 2 सॉल्यूशंस जैसे आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म एंड पॉलीगॉन। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि इथेरियम सेफ है या नहीं। इथेरियम का कोड ओपन सोर्स है और इसका नेटवर्क काफी सिक्योर है क्योंकि इसमें हजारों वैलिडेटर वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं। लेकिन स्कैम प्रोजेक्ट्स और फेक टोकन से हमेशा बच के रहो। सिर्फ ट्रस्टेड वॉलेट्स और एक्सचेंजेस ही यूज करना। अब बात करते हैं इथेरियम का फ्यूचर क्या होगा। इथेरियम कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है। प्रूफ ऑफ स्टेक, शेयरिंग, लेयर 2 इंटीग्रेशंस और AI प्लस ब्लॉकचेन के नए यूज केसेस के साथ एनालिस्ट के हिसाब से ये Web3 का बैकबोन बन सकता है। तो फिर दोस्तों, ये था इथेरियम का एक कंप्लीट बिगनर गाइड। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताएं कि आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहते हो। मैं उसी पर वीडियो लेकर आ जाऊंगी। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।